नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम गुरु में। ये न्यू चैनल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बताएंगे आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमित आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? जो अपनी कालानुक्रमित आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी या शिक्षा में कमी दर्शाता है तो उसे कहा जाता है पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो कौन है? तो ये एक मानवतावादी हैं। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है, अपने स्वयं के ज्ञान द्वारा ज्यादा सीखता है बच्चा, तो सहज ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रायड, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वाटसन एक व्यवहारवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेलोकोडल प्रगति के अनुसार बालक किस ओर होता है? बालक का विकास मतलब सेफेलोकोडल प्रगति के अनुसार विकास किस ओर होता है? तो जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो गार्डनर बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक हैं गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो फ्रावेल, ये खेल प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं और इन्होंने गेंद के खेल को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। बात करते हैं लेविन की, तो लेविन ने तरल रूप सिद्धांत दिया है, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है और सामूहिक गतिशीलता या समूह गतिशीलता सिद्धांत दिया है। लेविन ने तरल रूप सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत और समूह गतिशीलता सिद्धांत दिया है। बात करते हैं एरिक्सन की, तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया है एरिक्सन ने। बात करते हैं गैने की, तो गैने ने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया है। अधिगम सोपानिकी ये सिद्धांत दिया है गैने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट इन सभी ने कहा है। इन सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये विलियम बुंट ने स्थापित की थी। तो विलियम बुंट एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम बुंट ने की। कब की? तो 1879 में की। कहाँ की? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो योजना है वो 1987-88 में 1987-88 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम बताइए। तो जॉन डीवी की पुस्तक विद्यालय और समाज, लोकतंत्र और शिक्षा, ये दोनों पुस्तक जॉन डीवी की हैं। ऑप्शन सही होता है सी, ए और बी। विद्यालय और समाज, लोकतंत्र और शिक्षा जॉन डीवी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेस्टाल्टवाद के अन्य नाम क्या हैं? तो गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद, संपूर्णवाद, अवयववाद, समग्रवाद, पूर्णवाद या पूर्णाकारवाद, अवयववाद, ये सब गेस्टाल्ट को कहते हैं। ये इसके गेस्टाल्ट के नाम हैं, गेस्टाल्टवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन हैं? तो कोहलर, वर्दाइमर या वर्दीमर, कोफ्ता, ये सभी गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। कोहलर, वर्दीमर, कोफ्ता। ऑप्शन सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है और मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य संवेग कौन से हैं? मुख्य संवेग तो प्रेम, भय, क्रोध, ये सभी मुख्य संवेग हैं। तो ऑप्शन सही होता है डी। प्रेम, भय, क्रोध, ये सभी मुख्य संवेग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक उतना ही योग्य है जितना कि उसके पूर्वज थे, यह कथन किसका है? बालक उतना ही योग्य है जितना कि उसके पूर्वज थे, यह कथन डाल्टन का है। डाल्टन ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहा है बैलेंटाइन ने। तो बैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल, आदर्श काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतियोगिता का काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को प्रतियोगिता का काल किलपैट्रिक ने कहा है। इन्होंने बाल्यावस्था को प्रतियोगिता का काल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? तो C.H. हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया है। C.H. हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया है। बात करते हैं मार्गन और मुरे की। तो इन्होंने TAT का सिद्धांत दिया है। TAT सिद्धांत या TAT परीक्षण, ये मार्गन और मुरे ने दिया है। हम बात करते हैं कर्ट लेविन की। तो इन्होंने तरल रूप सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत और समूह गतिशीलता सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। अब बात करते हैं बंडूरा की। तो जो बंडूरा हैं, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये दिया है बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिगम या सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो है रुचि। रुचि के माध्यम से ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम अहम परा अहम का वर्गीकरण किसने किया है? इदम अहम परा अहम, तो ये फ्रायड ने किया है इदम अहम परा अहम का वर्गीकरण। और जो युंग हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयानुमुखी। ये 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं युंग ने। और फ्रायड ने इदम अहम परा अहम का वर्गीकरण किया है। और वाटसन ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो वाल केंद्रित शिक्षा, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का वाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं, यह कथन किसका है? तो ये कहा है वाटसन ने।
वाटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो जॉन ड्यूवी योजना विधि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वक्र एक निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है, यह कथन किसका है? तो कॉल्सनी का ये कथन है। उन्होंने कहा है कि जो सीखने का एक वक्र होता है, ये निश्चित प्रक्रिया में या निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है, एक ग्राफ का प्रदर्शन करता है, कॉल्सनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है, किसने कहा है? तो अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी, ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने कहा है अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय किसने दिया है? तो युंग ने दिया है सामूहिक अचेतन संप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दिया है स्किनर ने। तो भाइयों बहनों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।